Good morning all of you. How are you? I think you are happy. My name is Renuka Vyas from NCMS झाबुआ। आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 2 वर्ण एंड वर्णमाला पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? ये क्या है? गाय, विद्वान, है ना, सितार, बतख, तालाब, खिड़की। उपरोक्त चित्रों के नाम जब हम अपने मुख से बोलते हैं तो कुछ ध्वनियाँ निकलती है ना। जैसे गाय बोलते समय गाय मतलब आ, क्या कौन सी ध्वनि निकल रही? गाय बोल रहे तो आ, है ना। तो क्या हो जाएगा? ग। ये क्या कहलाएगा? ध्वनि निकलती है, इसको अपन इसके नीचे हलंत लगाएंगे तो ये ग। अगर आ की मात्रा लगी है तो क्या हो जाएगा? गा, तो आ, है ना। य क्या कहलाएगा? आधा। और इसमें य बोल रहे हैं तो कौन सी ध्वनि निकल रही है? अ, है ना। ध्वनियाँ निकलती है जो गाय शब्द बनाती है। जो अपन शब्द बोलते हैं उसके पीछे जो ध्वनि निकलती है उसको अपन को अलग अलग करना है ना। गा, आ की मात्रा लगी तो क्या हो जाएगा? आ। य है तो क्या य बोल रहे हैं तो क्या ध्वनि निकल रही है? अ। ऐसे उसको ध्वनि को अलग अलग किया तो क्या शब्द बनेगा? गाय। इसी प्रकार अन्य शब्दों की ध्वनियां हैं जो हम देखेंगे। विद्वान, विद्वान लिखा है व, इसके नीचे हलंत लगाया वी, तो छोटी ई की मात्रा लगेगी तो क्या आएगा? छोटी ई की मात्रा से ई, है ना। तो क्या आ जाएगा? वी। फिर क्या है? द, तो द लिखा, इसके नीचे क्या जुड़ा है? द के नीचे व जुड़ा है, हाफ आधा व जुड़ा है ना। तो क्या लिखेंगे? व। और इसमें काय की मात्रा लगी है? आ की मात्रा। तो अपन क्या लिखेंगे? आ की मात्रा लगेगी तो आ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आ। और फिर लिखेंगे न के साथ में क्या आएगा? न बोल रहे तो कौन सी ध्वनि निकल रही है? अ। तो क्या लिखेंगे? अ। तो क्या हो जाएगा? पूरा शब्द क्या बनेगा? विद्वान। अब क्या है? सितार, सी, तो स में छोटी ई की मात्रा है तो स में छोटी की मात्रा क्या लिखेंगे? ई। स लिखा सबसे पहले और इसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है तो क्या लिखेंगे? ई। फिर क्या आ जाएगा? क्या लिखा है यहाँ पे? तो अपन ने लिखा त के नीचे हलंत लगाएंगे। अब काय की मात्रा है? आ की मात्रा है तो क्या लिखेंगे? आ। फिर क्या लिखा है? र बोल रहे हैं तो कौन सी ध्वनि निकल रही है? अ। तो क्या लिखा? अ। इसके बाद क्या है? बतख, ब है। अब इसमें कोई मात्रा नहीं है ना। तो अब क्या है? ब, तो ब लिखा, ब के नीचे हलंत लगाया। ब में ब बोल रहे हैं तो कौन सी ध्वनि निकल रही है? अ। तो अपन ने अ लिखा। त के पीछे कौन सी ध्वनि निकल रही है? अ। तो ब, त, फिर अ, फिर ख बोल रहे हैं तो अ निकल रहा है तो अ लिखेंगे। बतख। अब क्या है? तालाब, तो त में कौन सी मात्रा लगी है? आ की मात्रा। तो क्या लिखेंगे? ता। तो क्या लिखा जाएगा? आ। फिर त लिखेंगे, फिर त में आ की मात्रा है तो आ लिखेंगे। फिर ब में कौन सी ध्वनि निकल रही है? अ, तो लिखेंगे अ। अब क्या है? खिड़की, खिड़की, है ना। तो ख में छोटी की मात्रा है तो ई, और बड़ी की मात्रा लिखेंगे तो बड़ी वाली ई लिखेंगे, है ना। तो इसमें ख में छोटी की मात्रा तो ई लिखा। फिर ड है, ड में कौन सी ध्वनि निकलेगी? अ। और फिर क्या है? की, तो क, और क में कौन सी मात्रा लगी? बड़ी की, तो अपन ने बड़ी ई लिखा, है ना। अब इन ध्वनियों को हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कहा जाता है। इनको क्या बोलेंगे? वर्ण या अक्षर। ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनियां हैं। अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अ के बाद और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। बस इसके इतने टुकड़े होंगे, इससे ज्यादा अपन इसके टुकड़े नहीं कर सकते। यह कौन सी होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण, वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। सबसे पहले क्या अपन सीखते हैं? वर्ण मतलब अ, आ, ई, उ ये सीखते हैं ना। सबसे पहले क्या सीखते हैं अपन? अनाराम सीखते हैं। इसके बाद पाई पे जाते हैं अपन, शब्द पे जाते हैं। शब्द के बाद क्या पे जाते हैं अपन? वाक्य पे जाते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य। प्रत्येक भाषा के अपने अलग अलग वर्ण निश्चित होते हैं। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? वर्णमाला।
वर्णों की माला। बच्चों अपने फूलों की माला, मोतियों की माला तो सुनी होगी, लेकिन वर्णों की माला जैसे होती है ये हम आपको बताते हैं। हाँ, वर्णों की माला, इसे हम वर्णमाला कहते हैं। जो अपन अ से लेके ज्ञ तक लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? वर्णमाला। क्या बोलेंगे उसको? वर्णमाला। वर्णों की माला, इसे वर्णमाला कहते हैं। यह स्वरों तथा व्यंजनों के निश्चित क्रम को लिखने पर बनती है। जो स्वर क्या होते हैं? अ से लेके अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह, ये क्या इकाई में आएंगे? स्वर में। और क से लेके ज्ञ तक आए में आएगा व्यंजन में। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर के कौन से होंगे? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं स्वर? 11। अब क्या है? व्यंजन। क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। और ये व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं व्यंजन? 33। और स्वर कितने होते हैं? अगर कोई पूछेगा स्वर कितने होते हैं तो अपन क्या बताएंगे? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब क्या आ जाएगा? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। किससे बनते हैं संयुक्त व्यंजन? दो व्यंजन, उसमें स्वर नहीं होता है। तो किससे बनते हैं? दो व्यंजनों के मेल से जो बनते हैं उसे क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, है ना? कौन से होते हैं? क और श से मिलके बन के आता है श। तो इससे क्या कौन सा वाक्य बनेगा? क्षत्रिय। कौन सा बनेगा? क्षत्रिय। और त्र, तो त्र बोलते हैं तो कौन सा निकलता है? व्यंजन निकल रहा है ना, तो त्र। तो त और र से मिलके क्या बना? त्र। तो इससे कौन सा वाक्य बनेगा? त्रिकोण। अब है ज्ञ, तो ज्ञ से कौन सा बनेगा? ज और य से मिलके क्या बनेगा? ज्ञ। तो इससे क्या बनेगा वाक्य? ज्ञाता। श्र, श्र बोलते हैं तो श्र में कौन सा शब्द निकलता है अपने से व्यंजन में? श और र। तो इससे क्या होता है? श्र। तो क्या बनेगा वाक्य? श्रावण। अब अपन एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अभी अपन ने पढ़ा ना लेसन में, क्या पढ़ा? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ण। तो अपन किस पे लगाएंगे टिक? वर्ण पे। हिंदी की वर्णमाला किनके मेल से बनती है? हिंदी की वर्णमाला किससे बनती है? उसमें स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो कहाँ पे लगाएंगे टिक? दोनों के मेल से बनती है। स्वर और व्यंजन के दोनों के मेल से बनती है। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। अभी पढ़ा अपन ने कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बनते हैं। संयुक्त व्यंजन किससे बनते हैं? संयुक्ताक्षर से, 2 व्यंजनों से, स्वरों से। अभी पढ़ा ना अपन ने, काय से बनते हैं? 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं संयुक्त व्यंजन। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्ण से आप क्या समझते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? वर्ण, है ना? तो क्या कहलाता है? वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण नाम लिखिए। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना। अभी अपन ने पढ़ा था ना चैप्टर में, तो कौन सा शब्द बोलते थे? क्या ध्वनि निकलती है? जैसे घ बोल रहे हैं तो क्या ध्वनि निकल रही? अ। तो घ र बोल रहे हैं तो क्या ध्वनि निकल रही? अ। तो क्या बन जाएगा इससे? घर, है ना? फिर क्या है? समोसा, तो स तो क्या ध्वनि निकली? अ। मो बोल रहे हैं तो क्या ध्वनि निकल रही? ओ, तो लिखा ओ। सा, तो स आ की मात्रा है तो क्या लिखेंगे? आ, तो क्या बन जाएगा? समोसा।
अब क्या है मगर, तो म बोल रहे हैं तो अ निकल रही ध्वनि, तो अ लिखा। ग बोल रहे तो कौन सी ध्वनि निकली? अ, तो ये अ लिखा। र में कौन सी ध्वनि निकली? र के साथ में अ, तो लिखा अ। तो क्या हो जाएगा? इससे क्या बनेगा? मगर। अब क्या है? कृषक, क्र, तो क्या निकला? क श्री, है ना। श तो अ निकला, क त, तो अब क्या आ जाएगा? कृषक। फिर क्या है? टोकरी, टो, तो ट टोक बोल रहे हैं तो कौन सी निकली? ओ, तो ये अपन ने लिखा ओ। फिर क के साथ क्या ध्वनि आएगी? अ और री, टोकरी। ओ तथा औ के उच्चारण वाले दो शब्द लिखिए। ओ से क्या क्या बनेंगे? वो दो शब्द लिखने हैं। ओ से ओखली और ओस। औ से कौन कौन से शब्द बनते हैं? औरत, औजार, है ना, औसत। कौन से भी आप दूसरे आगे भी शब्द लिखना चाहो तो और कोई शब्द भी आप लिख सकते हो। शब्दों की ध्वनियां अलग अलग करके लिखिए। अब इसमें अपने को शब्दों की ध्वनियों को अलग अलग करके लिखना है। बालक, तो बा बोला है तो क्या निकली? आ। ल के साथ में क्या निकला? अ, और क के साथ में क्या निकला? अ, तो क्या हो जाएगा? बालक। तारा, तो त में काय की मात्रा लगी? आ की मात्रा है, तो क्या लिखेंगे? आ रा, तो र के साथ में क्या आएगा की ध्वनि? आ, तो तारा। किनारा, तो की, तो क में कौन सी मात्रा है? छोटी की मात्रा है, तो छोटे वाला ई लिखेंगे। नारा, तो न के साथ कौन सी ध्वनि निकली? आ, तो आ लिखा। और र के साथ कौन सी ध्वनि निकली? आ, तो क्या लिखेंगे? किनारा। खाना, तो ख के साथ में आ की मात्रा है, तो कौन सी ध्वनि निकली? आ, खा बोला ना अपन ने, तो क्या आ जाएगा? आ। ना, तो क्या आ जाएगा? ना, तो क्या आ गया? आ, खाना। नेवला, न में कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है, तो ने क्या बोला अपन ने? ने, तो कौन सी ध्वनि की? ए, तो क्या आ जाएगा? ए, है ना। व के साथ में कौन सी ध्वनि? व, तो अ निकली ध्वनि, तो अ लिखा। ला, तो ल के साथ में आ, नेवला। बहादुरी, क्या लिखा है? बहादुरी, तो ब बोला तो कौन सी ध्वनि निकली? अ। हा बोला तो कौन सी ध्वनि निकली? आ। हा बोला तो क्या निकला? आ। दूरी, तो दू से क्या निकला? उ, तो ये लिखा अपन ने उ। री, तो र और बड़ी की मात्रा है तो ई, बहादुरी। हिरण, हिरण में ह, इसमें कौन सी मात्रा लगी है? छोटी की मात्रा लगी, तो क्या लिखा? ई। र के साथ में कौन सी ध्वनि निकली? अ, तो अ लिखा। फिर न बोला तो कौन सी ध्वनि निकली? अ, तो क्या हो जाएगा? हिरन, है ना। मछली, तो म के साथ कौन सी ध्वनि निकली? अ। छ बोला तो क्या निकला? अ, तो अ लिखा। ली, तो ल में कौन सी मात्रा है? बड़ी की, तो क्या लिखेंगे? ई, मछली। संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले दो शब्द लिखना है। तो संयुक्त व्यंजन से छ से क्या हो जाएगा? क्षमा और क्षति। त्र से त्रिशूल, त्रिभुज, त्रिकोण, कोई भी शब्द लिख सकते हैं आप। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञाता, ज्ञान, है ना। श्र से श्रम, श्रमिक, है ना। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसको आप लोगों को कॉपी में लिखना है और इसको याद भी करना है। थैंक यू।